और जानकारी है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी फिर से आ सकती है। भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से। क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस इंडिया में कौन सेट करता है, कैसे सेट होते हैं? अलग अलग स्टेट में प्राइसेस अलग अलग हैं। कभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं, कभी गिरा दिए जाते हैं। लेकिन ये कभी समझने की कोशिश आपने की है कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है? नमस्कार, माय नेम इज संदीप भोगल और इस वीडियो में मैं इसी गुत्थी को सॉल्व करूंगा। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पेट्रोल के प्राइसेस कैसे सेट किए जाते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल, जो कि लोग जनरली एक नॉर्मल भाषा में कह देते हैं कि पेट्रोल डीजल जमीन से निकलता है। निकलता जरूर जमीन से है, लेकिन पेट्रोल और डीजल नहीं, निकलता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल माने कि कच्चा तेल, जिसको हम रॉ ऑयल से भी समझ सकते हैं। क्रूड ऑयल जो है ये जमीन के नीचे से निकलता है, जिसको हम अंडरग्राउंड रिजर्वायर कहते हैं। अंडरग्राउंड रिजर्वायर का मतलब एक नेचुरली नीचे जगह बन जाती है जमीन के नीचे, जहां पे ये जाके स्टोर हो जाते हैं। और भगवान किन कंट्रीज पे मेहरबान हुए हैं, बिकॉज ये नेचुरल रिसोर्स है, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड में हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल भगवान ने नहीं दिया है। तो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री पे भगवान मेहरबान हुए हैं वो है मिडल ईस्ट की कंट्रीज, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक। उसके बाद दूसरी कंट्रीज में हम देखें तो रशिया है, अमेरिका है, जिनके पास बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है नेचुरली। तो मतलब ये है कि पूरी वर्ल्ड जो है मोर और लेस इन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है एज फार एज क्रूड ऑयल इज कंसर्न, क्योंकि क्रूड ऑयल एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है। बिकॉज क्रूड ऑयल को फिर प्रोसेस किया जाता है और उसमें से बनता है पेट्रोल, जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा। इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। और इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री की है जामनगर में। रादर ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। अब आते हैं वापस, इंडिया क्रूड ऑयल कहां से लेता है? क्रूड ऑयल इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्रूड ऑयल की इतनी नहीं है कि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी के नीड्स को पूरा कर सके। हाँ, इंडिया पे भी भगवान जरूर मेहरबान हुए हैं क्रूड ऑयल को लेकर के, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। स्टेट्स लाइक असम, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, ये 3 स्टेट है ज्यादातर जहां पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होती है क्रूड ऑयल की, लेकिन सिर्फ जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी 15 के 20% ही हम वहां से अपना डिमांड फुलफिल कर पाते हैं। मतलब ये है कि इंडिया 80-85% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करवाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग चालू होती है, उसके बाद डीजल बनता है, उसके बाद पेट्रोल बनता है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस काफी हद तक डिपेंडेंट है कि हम दूसरी कंट्रीज से क्रूड ऑयल को कितने में इंपोर्ट करते हैं। जितने भी स्टेट्स का मैंने नाम लिया, इंडिया सब कंट्रीज से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है, लेकिन रिसेंटली देखा गया है कि रशिया से इंडिया कुछ ज्यादा ही इंपोर्ट कर रही है क्रूड ऑयल बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल प्राइसिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल भाषा में यह है कि इंडिया को बाकी कंट्रीज से थोड़े से कम प्राइस में रशिया इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करती है। बहुत सारे रीजन है, लेकिन इस वीडियो में उस रीजन को नहीं छेड़ूंगा। तो अब जो है हमें आगे समझना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं। जो कंट्री हमें बेचती है, जिससे हम इंपोर्ट करते हैं, वो किस प्राइस में बेचेगी, वो कौन डिसाइड करता है? सबसे पहला फैक्टर जो ये डिसाइड करता है कि हम क्रूड ऑयल कितने में इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, वो है डिमांड एंड सप्लाई। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, बहुत सिंपल रूल है मार्केट का कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से, तो उसके प्राइसेस बढ़ने चालू हो जाते हैं, और अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो प्राइसेस कम होने चालू हो जाते हैं। क्रूड ऑयल में भी यही कंसेप्ट काम करता है कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, स्पेशली जो मेजर इकोनॉमीज लाइक यूएस, रशिया, यूरोप, इंडिया, जब इन कंट्रीज में मेजर ग्रोथ चालू हो जाती है तो क्रूड ऑयल का डिमांड बढ़ता है। बिकॉज एनर्जी कंजम्पशन का डिमांड ऊपर जाता है तो क्रूड ऑयल महंगा होना चालू हो जाता है। बिकॉज जितने भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जिनका मैंने आपको स्टार्टिंग में नाम लिया, वो उनके लिए भी बिजनेस है। तो वो देखते हैं कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड अगर ज्यादा है तो वो प्राइसेस को धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर देते हैं, बिकॉज हर कोई को पैसा कमाना है। लेकिन अगर यही सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड वर्ल्ड में कम हो जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने चालू हो जाए। बेस्ट एग्जांपल इस कोविड के टाइम में, जब इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, लोग अपने कार्स नहीं निकाल रहे थे घर से, तो पेट्रोल और डीजल का डिमांड कम हुआ, इंडस्ट्रीज में डीजल का डिमांड कम हो गया, तो उसे क्रूड ऑयल का डिमांड एकदम ही कम हो गया। सप्लाई तो ऑब्वियसली अपने जगह में था ही, तो प्राइसेस गिरते 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 जीरो से भी नीचे आ गए। तो इसका मतलब यह है कि क्रूड ऑयल पहली बार नेगेटिव रेट पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सिंपल सप्लाई डिमांड गेम है। ये सिर्फ क्रूड ऑयल पे ही नहीं एप्लीकेबल है। जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आप खरीदते हो, जो भी उसका प्राइस सेट होता है, वो सेट होता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब। इसके लिए मैं एक अलग से पूरी फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखना। दूसरा फैक्टर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को, मतलब पेट्रोल के प्राइसेस को डिसाइड करता है कितना होगा हमारी कंट्री में, वो है गवर्नमेंट के टैक्सेस। अगर टैक्स की बात करें तो जनरली गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन पेट्रोल
को उस दायरे से बाहर रखा गया है। रीज़न मैं आपको समझाता हूं, लेकिन आप समझ लो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी लगाता है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पेट्रोल पे वैट लगाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, और दोनों के टैक्स को मिला करके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स को मिला करके अप्रोक्सीमेटली 40-50-60% जो है वो टैक्स का रेट होता है। इतना हाई टैक्स होता है, इसीलिए ये मेजर रीजन है कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ जाते हैं। पेट्रोल को जीएसटी के अंडर में इसलिए नहीं लाया गया, डीजल को जीएसटी के अंडर में इसलिए नहीं लाया गया बिकॉज जीएसटी का जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब है, जो रेट मैक्सिमम आप चार्ज कर सकते हो, वो 28% ही है। या तो अलग से कोई अब रूल पास हो कि पेट्रोल और डीजल पे ज्यादा जीएसटी लगाया जा सके, अदरवाइज ये मैक्सिमम अभी जो एप्लीकेबल टैक्स है, जो मैक्सिमम चार्ज किया जा सकता है जीएसटी के फॉर्म में, वो है 28%। और अगर हम एक्साइज ड्यूटी और वैट को मिला के देखें तो दोनों जो मिला करके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली 40-50% तो मिनिमम ये पेट्रोल पे टैक्स लगाते ही हैं। तो ये एक मेजर रीजन है पेट्रोल के महंगे होने का कारण है। गवर्नमेंट जीएसटी पे लेके नहीं आ रहा है बिकॉज गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा एक सोर्स है जहां से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि पेट्रोल का डिमांड इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब इसका डिमांड हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये एसेंशियल कमोडिटी में आता है। तो लोग खरीदेंगे ही, चाहे वो गवर्नमेंट जितना भी टैक्स लगा दे। और गवर्नमेंट जब टैक्स लगाएगी तो उनको एक्चुअली कुछ दुख तो होगा कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बट उनके पास खरीदने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। कुछ दिन के बाद हम भी यूज्ड टू हो जाते हैं। तो पेट्रोल महंगा होने के बाद इनिशियली हम 1-2 दिन तक हमें लगता है कि यार महंगा हो गया, बाद में हम भी सेट हो जाते हैं। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट इसको जीएसटी में नहीं लेके आ रही है। और सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है पेट्रोल के प्राइसिंग में, अगर हम ब्रेकअप देखें तो ये जो है गवर्नमेंट टैक्स सबसे ज्यादा। तो हो क्या रहा है, हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके प्राइसेस फिक्स नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट उसमें टैक्स लगा रही है और टैक्स लगाने के बाद जो है एक बहुत हेफ्टी अमाउंट हो जाता है। तो अगर हम समझें इसको शॉर्ट में, तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हम पे करके खरीदते हैं उसके बाद रिफाइनिंग कॉस्ट है, जो मैंने आपको समझाया कि उसको प्रोसेस किया जाता है। रिफाइनिंग कॉस्ट के बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर जो है उसमें आप समझ लो कि टैक्सेस लग जाते हैं। तो अगर मैं ब्रेकअप दूं आपको, अगर 100 रुपए लीटर एक पेट्रोल का दाम है तो 40 रुपए अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो उसमें जो क्रूड ऑयल जो हम उसको अक्वायर करते हैं, खरीदते हैं दूसरे कंट्रीज से, वो होता है। 10 रुपए आप समझ लो रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन का है, और बाकी जो 40-50 रुपए है आप इसमें टैक्स समझ। अब देखो कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते और घटते क्यों हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने सिटीजन को फायदा पहुंचाने के लिए या बेनिफिट देने के लिए कई बार जो है वैट कम कर देती है या कई बार वैट बढ़ा भी देती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए अलग अलग स्टेट में रेट्स भी अलग अलग हैं, क्योंकि जो वैट के रेट हैं जो स्टेट लगाती है पेट्रोल पे और डीजल पे, वो हर स्टेट का सेम नहीं है। हर गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस अलग है। हर गवर्नमेंट को चार्ज करने का सिस्टम जो वो तरीके से सोचते हैं, हर गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से सोचती है, और टैक्स का रेट भी इसीलिए अलग है। अगला फैक्टर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को डिटरमाइन करता है वो है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब, देखिए एक मैं चीज समझा दूं कि जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं मैक्सिमम ट्रांजैक्शन डॉलर्स में होते हैं। मतलब जो भी हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं वो डॉलर्स को पे करके खरीदते हैं, डॉलर्स के टर्म्स में इंपोर्ट कर। तो अगर रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो इंपोर्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं आपको इसको सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज करो कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। इसका मतलब $1 को खरीदने के लिए 80 रुपया देना पड़ेगा। ये करंट सपोज करो एक्सचेंज रेट है। अगर $1.80 से $1.90 हो जाए तो हम कहेंगे रुपी वीक हो चुका है, बिकॉज 80 रुपए इज नॉट इनफ टू बाय $1 नाउ। हमें 10 रुपए और देने होंगे क्योंकि 80 रुपए वीक हो चुका है। तो जब $1.80 से $1.90 हो जाए इसका मतलब रुपी वीक हो चुका है। जब $1.80 से $1.70 हो जाए तो हम कहेंगे रुपी स्ट्रांग हो गया है, बिकॉज 80 के बदले अब हमें कम पैसे देने हैं डॉलर को खरीदने के लिए। अब इसके फ्लक्चुएशन से भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? तो सपोज करो कि क्रूड ऑयल हम खरीद रहे हैं $100 का, लेट्स से टू कीप इट सिंपल, हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं $100 का। अब $100 अगर हमें पे करना है यूएस को या रशिया को या किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री को, $100 का यूएस डॉलर हमें पे करना है और $1 का दाम 80 रुपए है, तो हम कितने रुपए देंगे? हम देंगे उसे 8,000, राइट। अब सपोज करो कि रुपी वीक हो गया और $1.80 से $1.90 हो गया, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट $1.90 है, तो भाई जब हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं अभी भी उसको $100 ही देने हैं, क्योंकि उससे मतलब नहीं है, दूसरी कंट्री को ये मतलब नहीं है कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, उसको मतलब है $100 लेने का
बिकॉज उसने हमें $100 का क्रूड ऑयल दिया है। तो अब जब $1.80 से $1.90 हो गया तो 8,000 के बदले अब हमें कितना देना पड़ेगा? 100 into 90 विच मेक्स 9,000 रुपीज। उतना ही क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए हम पहले 8,000 दे रहे थे, रुपी के वीक होने के कारण उसके लिए हमें 9,000 देने पड़ रहे हैं। और अगर रुपी स्ट्रांग हो जाए, $1.80 से $1.70 हो जाए और हम $100 का ही क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो उतनी ही क्वांटिटी के लिए अब हमें कितना देना पड़ेगा? 100 into 70 विच मेक्स 7,000। तो आप समझो कि अगर रुपी वीक हो रहा है तो क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया के लिए महंगा होता जाएगा। अगर रुपी स्ट्रांग हो रहा है तो क्रूड ऑयल जो इंडिया के लिए सस्ता होता जाएगा। तो रुपी के फ्लक्चुएशन से भी आप समझो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। तो इन शॉर्ट हमने समझ लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पेट्रोल के प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला क्रूड ऑयल जो है उसका रेट क्या चल रहा है मार्केट में, दूसरा गवर्नमेंट टैक्स कितना लगाती है, और तीसरा एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। इन तीनों को एडजस्ट करके जो रेट निकलता है हमें वो पे करना पड़ता है। तो आप ये चीज को समझो कि अकेला क्रूड ऑयल का प्राइस ही डिटरमाइन नहीं करता है कि पेट्रोल का प्राइस कितना होगा। इसमें मेजर रोल गवर्नमेंट का भी है और इसमें मेजर रोल जो है एक्सचेंज रेट का भी। आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कि पेट्रोल के प्राइसेस को सेट कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।